अपनी कहानी बताता था कि दीदी मैं तो इतने इतने साल में मेरी बी फार्मेसी, मैं बैचलर्स इन फार्मेसी हूँ, इतने साल में मेरी कंप्लीट हुई है और मेरा 11 साल का गैप है। तो ये सुनते ही दीदी की ना छाती फट जाती थी और दीदी कहती थी, ओह सर, आई एम सॉरी सर, यू कैंट गो सर। तो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल, दिस इज योर कैनेडियन फ्रेंड अंकित। दोस्त, अगर आपकी स्टडीज में गैप है, ठीक है, अगर आप अभी 2-3 साल पहले अपने स्टडीज कंप्लीट की है तो इस वीडियो को देखना। अगर आपकी स्टडीज में गैप है 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तब भी आप इस वीडियो को देखना। और अगर आप पीआर बेस पे आना चाहते हो, जबकि आप 30 साल से लेके 45 साल के एज ग्रुप की कैटेगरी में आते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया इस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। भाई, आप अधेड़ उम्र में आओगे तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या है। मैं अधेड़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी इस टाइम 34 या 35 साल मेरी उम्र चल रही है। तो आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा जो गैप वाला सिनेरियो है उसमें, और इस एज में आने में आपको क्या नुकसान होते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। ये वीडियो आपके लिए है, बड़ा ज़बरदस्त मैंने वीडियो बनाया यार, वीडियो को पूरा देखना दोस्त, बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ना अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा कितना एजुकेशन गैप है, किस तरीके से हमने जो है ना कनाडा की तरफ मुँह उठा लिया था और कैसे कैसे हम यहाँ पे पहुँचे। मैं आपको भाई मैं बताऊँ, मेरा एजुकेशन गैप जो है वो, मेरी स्टडीज़ टेक्निकली जो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी वो 2012 में बैचलर्स मेरी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, और मैं 2022 में यहाँ आया हूँ। तो यानी कि 22, तो मेरा 10 या 11 साल का एजुकेशन गैप है। 11 साल के एजुकेशन गैप के बाद मैं यहाँ पे स्टडीज़ करने के लिए आया और मैंने मास्टर्स की, एमबीए मास्टर्स एमबीए की मैंने। तो देखो, 11 साल का एजुकेशन गैप का बंदा आज यहाँ बैठा और आपको बता रहा है कि भाई एजुकेशन गैप होना ना होना किस तरीके से आपकी कनाडा आने की जर्नी को अफेक्ट करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग मैं बात आपको एक बात बताऊँ, मेरा एजुकेशन गैप भी बड़ा अजीब टाइप का है। जो नॉर्मली जो बच्चे जो है जिस डिग्री को 4 साल में कंप्लीट करते हैं, मैंने 10 साल में कंप्लीट की है। वो ऐसा था कि मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई 2012 के बाद। उसके बाद हम जो है दूसरी तरफ दिल्ली की तरफ आ गए थे अपना वापस, और हमने फिर सोचा, मैंने कहा यार अब चलो, अब तो काम मिल गया। उसके बाद सोचा एग्ज़ाम देने जाएंगे जाएंगे जाएंगे, नहीं जा पाए। फिर बिजनेस वगैरह थोड़ा काम धंधा शुरू किया तो फिर नोट आए तो हमने सोचा कि छोड़ो, अब तो हम बैचलर्स क्या, हम तो पीएचडी को नौकरी दे देंगे, हम तो सेट हो गए अब। तो उसके बाद जब कोविड आया तो कोविड ने हमारे ऐसा दिमाग ठिकाने लगाया कि बेटा चलो उस पहले उस पढ़ाई को पूरी करो जो पीछे छोड़ के आए हो। वो पढ़ाई पूरी हुई, उसके बाद हम यहाँ आए हैं। तो देखो कैसा इंटरेस्टिंग गैप अपना है। तो अगर आपको कोई दलाल बोलता है कि भाई आपको इतना गैप है और आप नहीं जा सकते, तो उसको पहली बात उसको मेरी वीडियो दिखा देना कि ये देखो ये बंदा क्या बोल रहा है तुम्हारे बारे में, तुमको दलाल बता रहा है। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये वर्ड, क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ना अपने आप में ही एक्सपर्ट्स होते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है, किस तरीके से है कि जब ये एजुकेशन गैप तो मैंने आपको बता दिया मेरा इतना था। उसके बाद भैया मैंने दी थी आइल्स। आइल्स जब मैंने दी तो मेरे आए 7.5 बैंड। 7.5 बैंड आइल्स आने के बाद जितने भी ये हैं, मतलब एक तो ये आईडीपी है ना जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, ये लोग बेचते हैं आपका डाटा, ये आपका फ़ोन नंबर जो आप रजिस्टर करते हो ना, वो बेचते हैं ये लोग। ठीक है, उसको बेचने के बाद जो है अलग अलग एजेंट्स, अलग अलग जो दुकानें खोल के बैठे हैं ना वहाँ पे, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में, उनके फ़ोन, भाई फ़ोन का सुनो जरा किस तरीके से था। हेलो, मैंने कहा हेलो, सर कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा जी थैंक यू। कि सर हमें पता लगा आपके 7.5 बैंड आए हैं। मैंने कहा हाँ जी 7.5 बैंड आए हैं। सर आप कहाँ की फाइल लगाना चाहते हो? मैंने कहा जी हम तो, बताओ कहाँ भेज दोगे आप हमारे को? सर आपका तो कहीं भी हो जाएगा, आपके तो 7.5 बैंड आए हुए हैं। सर आप कनाडा चले जाओ, सर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, सर आप अमेरिका चले जाओ, सब रास्ते खुले हैं आपको तो। मैं कहा दीदी सुन मेरी बात, सर को तूने बता दिया सर सब जगह जा सकते हैं, लेकिन अब जरा सुन ले सर क्या कहना चाह रहा है। तो जब सर अपनी कहानी बताता था कि दीदी मैं तो इतने इतने साल में मेरी बी फार्मेसी, मैं बैचलर्स इन फार्मेसी हूँ, इतने साल में मेरी कंप्लीट हुई है और मेरा 11 साल का गैप है। तो ये सुनते ही दीदी की ना छाती फट जाती थी और दीदी कहती थी, ओह सर, आई एम सॉरी सर, यू कैंट गो सर। तो आई एम सॉरी सर, यू कैंट गो सर, एक वो अजीब सा जो एक्सेंट होता है ना उसमें बोल के, तो फिर मैं कहा यार मैं तो डिप्रेशन मामला हो गया, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये तो सभी मना कर रहे हैं, और मेरे पास कम से कम नहीं तो 25 से 30 जो दुकान वाले थे, ये बड़े बड़े नाम, मतलब फुल बड़े बड़े नाम, इनके फोन आए कि वाह 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 मजा आ गया मजा आ गया, 7.5 बैंड 7.5 बैंड, मुर्गा मिल गया मुर्गा मिल गया। जब मुर्गे ने बताया कि मेरी तो बांग ऐसी है कि 11 साल के बाद सुनाई देगी तुमको, तो वो फिर पीछे हट गए कि नहीं 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 आपका नहीं हो सकता, आपका नहीं हो सकता। और मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार पैसा मेरा लगना, जाना मेरे को है, जर्नी मेरी है,
इनके बाप का क्या जा रहा है। तो मैंने फिर उसके बाद जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल स्टडी किया कि अब मान लो मेरा 11 साल का वो गैप नहीं था, 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। पहले तो इन बगैर बुद्धि के लोगों को ये समझाना कि गैप में और एक्सपीरियंस में एक फर्क होता है, ठीक है। जो आज मैं यहाँ पे हूँ ना, ये एरोगेंस नहीं है दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये था कि मेरे बीच में मेरे पास एक्सपीरियंस था कई साल का, और उस एक्सपीरियंस को कैसे फिर मैंने आगे यूज किया वो बहुत जरूरी है, जो आपको सुनना काफी जरूरी है। मेरे पास ना 11 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था, जिस एक्सपीरियंस का बेस बना के मैं एमबीए करने आया, और गवर्नमेंट ने उस चीज को समझा। जो मैंने एसओपी अपनी लिखी थी ना, जो अगली वीडियो मेरी आ रही है वो एसओपी की आ रही है, जो मैंने अपनी एसओपी लिखी थी ना वो एसओपी लगाई मैंने, उसके बाद मैंने समझाया कि देखो दोस्त हम ये करते थे, हम ऐसे ऐसे आगे बढ़े जीवन में। हमने फिर जो है ना अलग अलग संगतियों में पढ़े, हम संगतियों में पढ़ने की वजह से हमने कहा छोड़ो पढ़ना ही नहीं है। उसके बाद वो पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, लिटरली मैंने यही वर्ड्स लिखे थे, दैट आई वेंट इनटू अ डिफरेंट सर्कल इन लाइफ एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय लाइफ, और ये सब मैंने उसमें लिखा। उसके बाद जो है मैंने ये वर्डिंग एग्जैक्ट मेरी एसओपी की वर्डिंग है, जो अगली वीडियो आएगी उसमें दिखाऊंगा भी आपको मैं। ये करके फिर मेरा वीजा लग गया, और मतलब मैंने जिस एजेंट को ये बोला था कि भाई मैंने कहा यार तू मेरा वीजा लगा दे, ठीक है, मैं पहुंचू ना पहुंचू तू वो बात छोड़, क्योंकि मेरे को ये पता लग गया था कि मेरी अगर एमबीए, अगर मेरा स्टडीज में गैप होने की वजह से रेलिवेंसी अगर कहीं बनती है, सबसे जरूरी है रेलिवेंसी बनाना, तो रेलिवेंसी कहीं बनती है तो वो सिर्फ और सिर्फ एमबीए में बनती है। तो मैंने एमबीए का लगाया और अपने को वीजा आ गया। उसमें तो कई सारी चीजें होती हैं, फिर ये कि भाई मेरे को तो लोग मना ही करने लग गए थे कि नहीं नहीं भैया तुम तो भूल जाओ, तुम तो बाल सफेद हो गए। फिर मैंने कहा नहीं, कलर करा रखे हैं, ऐसे सफेद नहीं हुई है अभी। तो बस ये थी मेरी स्टोरी। अब आ जाते हैं आप लोगों के ऊपर। अगर मेरे दोस्त आपका है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, मतलब थोड़ा बहुत एजुकेशनल गैप, आपने काम भी नहीं किया, ठीक है, आपने 2-3 साल आप जो है खाली बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नकली सर्टिफिकेट मत बनवाना, क्योंकि यहाँ आने के बाद पीआर लगाओगे और अगर क्रॉस वेरीफाई कर लिया, पीछे वेरिफिकेशन होती है, अगर क्रॉस वेरिफिकेशन में फंस गए तो ये लोग फिर पता है 3-4 साल की मेहनत खड्डे में जाएगी, वापस भगा देंगे। उस चीज़ का फायदा नहीं है। बोल दो भाई मैं आईएलटीएस की तैयारी कर रहा था या कर रही थी, मुझे टाइम लग गया, वो इस चीज को कंसिडर करते हैं। 1 या 1.5 साल 2 साल, आप 1.5 साल 2 साल का आपका चल जाएगा खींच तान के कि भाई मैं आईलेट्स की तैयारी कर रहा था या कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो हिंदी भाषी हैं, जो मैं बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूँ हिंदी में, हम लोगों को इंग्लिश सीखने में या बोलने में तकलीफ होती है, तो वो इस चीज को कंसिडर करते हैं, क्योंकि नई जिंदगी शुरू करना, नए सिरे से शुरू करना, वो थोड़ा सा टफ मामला होता है। इसलिए उनको बोल सकते हो भाई, जो मैंने आपको बताया कि हम लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे थे, 2 साल 2.5 साल 3 साल आपका चल जाता है। बोल दो नहीं मैं वेट कर रहा था या आई वाज लुकिंग, मैं पर्सनली अपने आप को ग्रूम कर रहा था, पर्सनली चीजें सीख रहा था, तो वो कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा बोल दो हाँ भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था, वीजा आ जाता है, ठीक है। बाकी छोटी किस चीज की नहीं होती, वीजा आ जाता है। इसके बाद अगर मैं आपको बात करता हूँ, अगर आप आते हो एज ग्रुप 25 से लेके 35 के बीच, 25 से 35 के एज ग्रुप में आप आ रहे हो, तो आप जो है ना, जो बच्चे छोटे हैं, जो 18 से लेके 25 के बीच में आते हैं, उनसे फिर आपका जो एक तो मेंटल लेवल, मैच्योरिटी लेवल भी अलग होता है, प्लस उनकी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन में बहुत फर्क होगा। जो 25 की उम्र में आओगे और जो 25 से 30 की उम्र में अगर आते हो, तो मोस्टली आप अगर अनमैरिड हो, तो आपको फिर यहाँ आने के बाद पीआर लेनी है। पीआर लेने के बाद आपको अपनी शादी का प्लानिंग करनी है। अगर आपको यहीं शादी करनी है तो यहाँ की बात है, अगर आपको अपने देश से शादी करनी है तो उसका आपको देखना है, क्योंकि फिर आप किस तरीके से स्पाउसल वीजा लगाओगे, कितना पैसा आप शो कर पाओगे, आपकी डिग्री के हिसाब से आपका नोक क्या चल रहा है, आपकी नौकरी, आपकी जो जॉब लगी है उसमें क्या आपकी नोक है, नोक ए बी है, उसके बेस पे ही आपके स्पाउस को वीज़ा यहाँ पे मिलता है पीआर होने के बाद। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको 25 से 30 की कैटेगरी में डिफाइन करनी है, देखना है, अगर आप अनमैरिड हो तो। और अगर आप मैरिड हो तब भी आप जो है अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, तो फिर तो आप अपने स्पाउस को कोशिश करना कि पढ़ते पढ़ते ही बुला लो यहाँ पे, क्योंकि वही है कि फिर पता नहीं क्या रूल चेंज हो जाए। अब बात कर लेते हैं भाई 30 से 35 की कैटेगरी या 40 तक, इसको लेके चलते हैं। हाँ भाई, अगर आप आ रहे हो इस एज ग्रुप में, तो ये हो जाती है कि भाग दौड़, तू आगे भाग मैं तेरे पीछे पीछे भागता हूँ, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। आपको अपना पर्सनल भी सेट होना है, मान लो आपके बच्चे हैं साथ में, तो आपको बच्चों को भी देखना है। अब मेरी जैसे कि मेरा खुद का परिवार है, तो मेरे बच्चे भी हैं उसमें। अब मेरे को ये चीज़ है कि मेरे को अपना पर्सनल लाइफ को भी आगे ग्रो करना केवल बच्चों के लिए, क्योंकि जो पीढ़ी यहाँ आती है ना, फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे आती है, वो तो ये सोच के आना चाहिए, बिल्कुल 100% दिमाग ये बनाना आना चाहिए कि जितनी पीछे जिंदगी जीनी थी जी ली, अब तो सिर्फ जो है ना वो ये है कि आगे आपके जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए आप जो है एक बढ़िया चीज़ खड़ी करके जाओ यहाँ पे,
ठीक है, वो एक अलग बात है, आगे जाके जनरेशन आपकी आपको उस तरीके से देखती है या नहीं देखती है, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ हो जाता है। तो भाई आप जो है इस एज ग्रुप की मैंने बता दी जो 30 से 40 में आप लोग अगर फॉल कर रहे हो, तो फिर इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ भी आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि मेंटली आप मैच्योर्ड हो, आप बिज़नेस अच्छी तरह कर सकते हो, लोगों को डील कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, लेकिन आपका माइंडसेट इस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ यहाँ आ रहे हो। अगर आप आ रहे हो भाई केवल आप जो है ना अगर सेफ खेलना चाह रहे हो, तो सेफ खेलने में भी फिर इस तरीके से खेलना पड़ेगा कि आपका जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अच्छा है, और आप जो पैसा है वो आप अच्छा गिरा रहे हो, आप घर में अच्छा पैसा गिरा रहे हो, तब जाके आपको है ज़िंदगी एक सुकून की कट सकती है, घर भर ले सकते हो, वरना जो है ना बहुत बहुत सिचुएशन टाइट हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करते हो भाई, अगर आप 40 से लेके 50, 52, 55 की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आ रहे हो, क्योंकि मैंने लोग देखे हैं जो यहाँ पे इस एज ग्रुप में भी आते हैं, और वो फिर ऐसा हो जाता है कि आप वहाँ पीछे का बेच के आते हो, यहाँ पे आके घर लेते हो, वो ऐसा एज ग्रुप हो जाता है कि आपके बच्चे भी पीछे-पीछे बड़े हो रहे हैं साथ में। तो ये हो जाता है कि कुछ दिनों के बाद आप जो है ना अपने आप तो कुछ ना कुछ काम धंधा करोगे, कुछ ना कुछ जॉब करोगे, फिर आप जो है ना अपनी जो जनरेशन आपके साथ में, आपके जो चेंज ऑफ की जनरेशन आपके साथ है, उनके साथ आप क्या करते हो कि वो बोल के भी वो भी फिर आपको सपोर्ट करते हैं, और आप एज अ फैमिली फिर ग्रो करते हो, एज अ फैमिली आप काम करते हो। ये देखो, ये एज ग्रुप जो है ना, ये मैंने आपको डिवाइड करके दिए हुए हैं। इसमें फिर आपके बेसिक माइंडसेट पे डिपेंड करता है भाई, आपकी जो जिस कंट्री से आप आ रहे हो वहाँ पे आपके साथ क्या सिचुएशन है। क्या आपका वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है? भाई कई बार ऐसा होता है किसी को जान का खतरा होता है, कोई वैसे भी कोई किसी के ऊपर डेंजर टू लाइफ है, तो आप अगर यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो, वो एक अलग सिनेरियो है। अगर आपका काम वहाँ पे अच्छा चल रहा है, ठीक है, और उसके बाद आप सोचते हो कि चलो कनाडा चलते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। तो वो बहुत सोच समझ के आपको आना है, क्योंकि जो 40 से 55 या 50 की जो एज ग्रुप होती है वो बहुत ही ऐसा हो जाता है, क्योंकि आपका शरीर जो है वो एक नए बच्चे की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, उतना स्ट्रांगली आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे जितना नया बच्चा कर पाता है। तो ये एज इस ग्रुप में जो लोग आते हैं, उन लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि भाई मैं पैसा कैसे कमाऊँगा, मैं अपना घर कैसे बनाऊँगा, मैं घर का काम कैसे चलाऊँगा, आगे बच्चों की एजुकेशन जो है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद अगर बच्चे भी आपके साथ आ गए हैं, उनकी हायर एजुकेशन होगी, उस हायर एजुकेशन में फिर आपको पैसा लगाना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो सारी चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है दोस्त। ये वीडियो का रिस्पॉन्स मैं देखूँगा कैसा आता है, उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से मैं और अच्छे से इस वीडियो को डेवलप करूँगा। नया चैनल है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, बहुत-बहुत थैंक यू यार, ठीक है। वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक कर लेना, मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो मतलब मैंने अभी आपको बनाई है, मैं और ऐसी-ऐसी वीडियो बनाऊँगा। मैं जो है ना बहुत अच्छा मेरा दिमाग में है, अभी कैसे-कैसे चीज़ों को आप लोगों को बेनिफिट पहुँच जाए हमारे यहाँ बैठने से, हमारे यहाँ बातें सुन के। चलिए दोस्त, बहुत सारा प्यार आप सबको, लव यू।